दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। इसमें 6 स्थितियां होती हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम 6 स्थितियों को सीखेंगे कि किस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ, कैसा और कितना बड़ा या छोटा बनता है। तो पहली स्थिति को समझते हैं। वस्तु अनंत पर स्थित है। अनंत से हमने 2 प्रकाश किरणें ली जो मुख्य अक्ष के समांतर है। ये मुख्य अक्ष के समांतर है, लौटेगी कहाँ से? पहला नियम हमारा क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होती है वो फोकस से होकर रिटर्न होती है। तो ये भी लौटी कहाँ से? फोकस से। दूसरी एक और किरण हमने ले ली जो मुख्य अक्ष के समांतर ही है, तो ये भी हमारी कहाँ से रिटर्न होगी? ये भी हमारी फोकस से ही रिटर्न होगी, ठीक है। इतनी ले लो, चलो। तो ये भी हमारी कहाँ लौट रही है? फोकस से। अब ये दोनों किरणें जिस पॉइंट पे जाके मिलती हैं उसी पॉइंट पे हमारी बनती है इमेज, यानी उसी पॉइंट पे बनता है प्रतिबिंब। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? फोकस एफ पर काटती हैं। जब फोकस एफ पर काटती हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब भी फोकस पे ही बनता है। जहाँ पर किरणें परावर्तित होने के बाद एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है? फोकस पे। स्थिति हमें पता चल गई, फोकस पे बनता है। अब कैसा बनता है? बिंदु के समान, यानी बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। फोकस पे बनता है, बहुत छोटा बनता है, और ये दर्पण के सामने बढ़ रहा है तो वास्तविक बनता है। जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। पहली कंडीशन ये हो गई, यानी वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। तो मान लेते हैं ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा अनंत इधर है, ठीक है, अनंत है। इसके बीच यहाँ रखी है मुख्य अक्ष पर, नाम दे दिया हमने, चलो ए बी, ठीक है, ए बी नाम दे दिया। तो ए बी हमारी वस्तु है जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। हम 2 नियम लगाते हैं और 2 नियम से ही हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो पहला, वस्तु से एक किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर चले तो रिटर्न होगी कहाँ से? फोकस से, ठीक है। मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर लौटती है। दूसरी प्रकाश किरण हमारी गई वक्रता केंद्र सी से, वक्रता केंद्र सी से होके गई तो रिटर्न सी से ही होकर के आएगी, ठीक है। तो ये किरण सी से रिटर्न हुई, कहाँ पे काटा? इस पॉइंट पे। ये रिटर्न और ये रिटर्न, दोनों परावर्तित किरणों ने एक दूसरे पर को यहाँ काटा। कहाँ? मान लो ये पॉइंट है हमारा क्या? बी डैश, बी डैश डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, जहाँ पे काटा वहाँ बनता है प्रतिबिंब ए डैश। तो ये बी डैश ए डैश हमारा बन गया प्रतिबिंब। कहाँ बना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कहाँ बना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। उल्टा बना है, उल्टा बना है तो वास्तविक बना है, और वस्तु से छोटा बना है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होती है तो प्रतिबिंब हमारा बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तीसरी कंडीशन लेते हैं। तीसरी कंडीशन में वस्तु हमारी और पास आ गई,
वस्तु आ गई वक्ता केंद्र सी पर। तो वस्तु हमारी रखी है वक्ता केंद्र सी पर, नाम फिर से हमने दे दिया ए बी, चलो छोटा कर लेते थोड़ा, नाम दे दिया हमने ए बी, और ये एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, तो रिटर्न होगी कहाँ से, फोकस से, और ये फोकस से रिटर्न हो गई। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण को हमने फोकस से होके गुजारा, तो ये हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, दोनों परावर्तित किरणों ने यहाँ पे काटा, इसको नाम दे दिया हमने बी डैश, और इसको यहाँ मुख्य अक्ष से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट ए डैश। तो क्या देखते हैं कि जब वस्तु वक्ता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब ही मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, कहाँ, वक्ता केंद्र पर ही। ठीक है, प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है तो वास्तविक बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो जब वस्तु सी पर होगी तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। आइए चौथी कंडीशन देखते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा पोल है, ध्रुव, यानी कि ये एफ है फोकस, और ये है हमारा वक्ता केंद्र सी। वस्तु हमने रख दी वक्ता केंद्र सी और फोकस के बीच में, नाम दे दिया ए बी। मुख्य अक्ष से एक किरण गई, रिटर्न हमारी होगी कहाँ से, फोकस से। ठीक है, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहाँ से लौटेगी, फोकस से। दूसरी किरण हमने फोकस से एफ से गुजारी, ये रिटर्न होगी हमारी मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों किरणों ने आप देखिए कहाँ काटा है, ये काटा है, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा, नाम दे दिया हमने इसको बी डैश, और इसको ऊपर ज्वाइन कर दिया, यहाँ नाम डाल दिया ए डैश। कुछ करना नहीं है, अगर रेशियो सही होगा तो किरणें अपने आप उसी जगह काटेंगी। तो हमारी वस्तु रखी है वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, रिटर्न गई फोकस से। दूसरी किरण फोकस से एफ से गई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, दोनों ने काटा बी डैश पर, प्रतिबिंब बन गया हमारा ए डैश बी डैश। दिख रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है, ये भी दिख रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, ये भी दिख रहा है कि प्रतिबिंब बना है वक्ता केंद्र और इधर क्या, अनंत। प्रतिबिंब बना है हमारा वक्ता केंद्र और अनंत के बीच। तो जब भी कोई वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो उसका उल्टा वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। आगे चलते हैं अगली कंडीशन पे। वस्तु को और थोड़ा पास लेके रखते हैं, कहाँ पे, फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये हमारा अवतल दर्पण, वक्ता केंद्र, फोकस, ध्रुव, वस्तु रखी है फोकस पर, नाम दे दिया ए बी। किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, लौटेगी कहाँ से, फोकस से, लौटेगी कहाँ से, फोकस से। इसको थोड़ा ढंग से समझें, इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ से लौटेगी, फोकस से। दूसरी किरण जो है दर्पण पर लंबवत गिरती है, यानी 90 डिग्री के एंगल से गिरती है। दूसरी किरण दर्पण पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए गिरती है। तो जो भी किरण 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए गिरेगी दर्पण पर, वो सारी वक्ता केंद्र सी से होकर के रिटर्न होंगी। ठीक है, एक किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर गई, वापस लौटी फोकस से, परावर्तित होकर फोकस से लौटी। दूसरी किरण दर्पण पे लंबवत गिरती है, जो वक्ता केंद्र सी से होकर जाती है। जितनी भी किरणें वक्ता केंद्र सी से होकर जाती हैं वो सारी उस पर लंबवत गिरती हैं दर्पण पर। तो दर्पण पर गिरने वाली वक्ता केंद्र सी से होकर जाती है। ये किरणें जो है परस्पर कैसी हैं, समांतर हैं। समांतर हैं तो ये कहीं काटेंगी नहीं,
तो ये मानते हैं कि ये अनंत पर जाकर काटती हैं। तो अनंत पर काटती हैं तो अनंत पर इनका वास्तविक उल्टा और बस से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये हमारी होगी फिफ्थ कंडीशन। वास्तविक, उल्टा और बस से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? अनंत पर। ये हमारा अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष हमारा ध्रुव P, फोकस F, वक्ता केंद्र C, वस्तु रखी है यहाँ पे, नाम दे दिया AB। वस्तु है फोकस और ध्रुव के बीच में। इधर हमने ये फोकस ले लिया उतनी दूरी पर F डैश, और इधर ये हमने ले लिया C डैश। दूरी थोड़ा डिफरेंस हो गया, जगह कम है। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो फोकस से होकर रिटर्न होती है। तो इस केस में ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी हमारी जा रही है वक्ता केंद्र C की ओर, तो ये लौटेगी भी वक्ता केंद्र C से ही। तो इन किरणों ने यहाँ पे काट दिया, ये बन गया प्रतिबिंब A डैश B डैश। प्रतिबिंब कैसा है? तो जब वस्तु फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पीछे बनता है तो सीधा बनता है, आभासी बनता है और बस से छोटा बनता है। ये हमारा ये A डैश B डैश प्रतिबिंब दिख रहा है, ये बस से छोटा है और दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। जितने भी प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं उन सब प्रतिबिंबों को पर्दे पर लिया जा सकता है। तो ये आपके थे दर्पण से प्रतिबिंब खींचने, किस तरह से हम दर्पण से प्रतिबिंब खींचते हैं और किन स्थितियों में कौन सा प्रतिबिंब बनता है। आगे की जानकारी के लिए, आगे के टॉपिक्स के लिए हमारे आगे की वीडियो देखते रहिए।